विजन टेक इलेक्ट्रॉनिक्स को यूवी संबंधित उपकरणों के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। क्या आप सफेद दाग जैसे त्वचा संबंधी हठीले रोगों के शिकार हैं? दूसरे शब्दों में जिन्हें सफेद धब्बे, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, फूलवेरी के नाम से भी जाना जाता है। आपकी चिंताओं के अनन्य और संपूर्ण समाधान के साथ विजन टेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रस्तुत कर रहे हैं नैरो बैंड यूवीबी फोटोथेरेपी डिवाइस 311 नैनोमीटर। 400 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स, रिसर्च एवं साक्ष्यों से पता चला है कि 311 नैनोमीटर ऊर्जा का असरग्रस्त सफेद दाग पे एक्सपोज करते हुए उत्कृष्ट परिणामों के साथ हजारों रोगियों का सफलतापूर्व इलाज किया गया है, वह भी बिना किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव के। विटिलिगो क्या है? त्वचा की ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के किसी भी भाग पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। यह एक गैर संक्रामक रोग है। यह किसी भी लिंग, जाति और किसी भी उम्र में हो सकता है। हालांकि यह स्थिति दर्दनाक नहीं है, लेकिन की जीवन गुणवत्ता को अत्यधिक प्रभावित करती है। आमतौर पर पीड़ित गंभीर रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होते हैं और समाज में हीन भावना का सामना करना पड़ता है। विटिलिगो की अनुमानित विश्वव्यापी जनसंख्या 1% है और भारत में 2.5% है। सामान्य त्वचा में सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। एपिडर्मिस के ऊपरी हिस्से पर पिगमेंटेड सेल्स को केराटिनोसाइट्स और नीचे के हिस्से को स्ट्रेटम बेसल नाम से जाना जाता है। मेलानोसाइट्स प्रमुख सेल्स हैं जो मेलेनिन का उत्पादन करते हैं। मेलेनिन हमारी त्वचा के प्राकृतिक रंग को परिभाषित करते हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे ब्लड वेन्स होती हैं। ब्लड के साथ व्हाइट सेल्स और रेड सेल्स का भी साथ में वहन होता है। व्हाइट सेल्स को टी सेल्स नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सफेद दाग का बिल्कुल सही कारण अज्ञात है, लेकिन यह दृढ़ता से माना जाता है कि यह रोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है। हमारे शरीर की ऑटो इम्यून सिस्टम की भूमिका यह है कि वह विभिन्न प्रकार के एंटीजन से, अगर दूसरे सरल शब्दों में कहा जाए तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और परजीवी कीटाणु से बचाने के लिए है। ऑटो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है और एंटीजन को मारता है। ऑटो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब्ड होने के मेन कारण शरीर में आंतरिक बायोकेमिकल चेंजेस, हेरेडिटरी फैक्टर्स या डिस्टर्ब डीएनए पैटर्न, खराब पर्यावरणीय प्रभाव और अज्ञात एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी होते हैं। इस स्थिति में व्हाइट सेल्स यानी टी सेल्स डिस्टर्ब होते हुए टी सेल्स मेलेनोसाइट्स जैसे महत्वपूर्ण सेलुलर संरचना पर हमला करते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मेलेनिन का उत्पादन बंद हो जाता है और त्वचा की सबसे बाहरी सतह पर सफेद धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। सामान्य तौर पर विटिलिगो के निदान और उपचार के लिए रोगी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक प्रोफेशनल्स से संपर्क करते हैं। सभी प्रोफेशनल्स अपनी पद्धति एवं दवाओं के अनुसार उपचार करते हुए रोगियों को सूर्य की रोशनी की ऊर्जा के तहत खुद को एक्सपोज करने की सलाह देते हैं। सूर्य के संपर्क में आने का मुख्य उद्देश्य त्वचा की एपिडर्मिस परत के ऊपर यूवी ऊर्जा को प्राप्त करना होता है। जब यूवी ऊर्जा विटिलिगो वाली त्वचा पर एक्सपोज होती है तो मेलानोसाइट्स उत्तेजित होते हैं और मेलेनिन का उत्पादन शुरू कर देते हैं। साथ ही यह टी सेल्स की अनावश्यक बढ़ी हुई गतिविधि को दबाता और निष्क्रिय करता है। परिणामस्वरूप स्किन की ऊपरी सतह में आए हुए सेल्स को पुनः वास्तविक रंग प्राप्त होना शुरू हो जाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स और साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यूवीबी, विशेष रूप से नैरो बैंड यूवीबी 311 नैनोमीटर वाली ऊर्जा विटिलिगो जैसे रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ऊर्जा की विशिष्ट विशेषता यह है कि वह एपिडर्मिस त्वचा तक ही सीमित रहती है, उसके आर पार नहीं जा पाती। इसकी इस विशेषता की वजह से इस ऊर्जा का प्रयोग विटिलिगो के इलाज में बिना किसी विशेष दुष्प्रभाव के किया जा सकता है। सूर्य की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करते हुए पता चला है कि उपयोगी यूवीबी ऊर्जा की मात्रा केवल 0.15% ही उपलब्ध रहती है। इसलिए रोग से अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से रिकवरी प्राप्त होने की संभावना रहती है।
यूवीबी ऊर्जा के अलावा सूर्य में दुष्प्रभाव लाने वाली यूवीए एवं इंफ्रारेड ऊर्जा का अनचाहा एक्सपोजर भी मिलता रहता है। यूवीबी ऊर्जा की कम मात्रा 0.15% उपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए विजन टेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रस्तुत करता है नैरो बैंड यूवीबी 311 नैनोमीटर फोटोथेरेपी डिवाइस, जो केवल इच्छनीय यूवीबी 311 नैनोमीटर ऊर्जा का ही एक्सपोजर प्रदान करता है। समर्पित डिजाइन के कारण हम विटिलिगो जैसे हठीले रोगों के उपचार बहुत ही आसानी एवं तेजी से कर सकते हैं, वह भी बिना किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव के। आगे के सेक्शन में हम इस उपकरण के संबंध में संपूर्ण निदान, पैरामीटर्स, उपचार प्रोटोकॉल और बहुत कुछ संबंधित विवरण का उल्लेख करें। जब डिवाइस में से समर्पित नैरो बैंड यूवीबी ऊर्जा विटिलिगो वाली असरग्रस्त त्वचा पर उजागर होती है, तब यह ऊर्जा मेलानोसाइट्स को उत्तेजित करते हुए मेलेनिन का उत्पादन शुरू कर देती है। साथ ही ऊर्जा टी सेल्स की अनावश्यक बढ़ी हुई गतिविधि को नियंत्रित करती है। आखिरकार अपेक्षाकृत तेजी से स्किन के ऊपरी सतह में आए हुए सेल्स को पुनः वास्तविक रंग प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इस स्लाइड में हम नैरो बैंड यूवीबी फोटोथेरेपी डिवाइस के एस्थेटिक यानी जनरल फीचर्स और ऑप्टिकल पैरामीटर्स की विस्तृत हाइलाइट्स देख सकते हैं। इस स्लाइड में हम नैरो बैंड यूवीबी फोटोथेरेपी डिवाइस के इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के बारे में विस्तृत हाइलाइट्स देख सकते हैं। नैरो बैंड यूवीबी डिवाइस का उपयोग करने की विधि 3 पिन मेंस कॉर्ड 3 पिन सॉकेट में लगाएं और फिर मेन स्विच चालू करें। इसके बाद डिवाइस पर दिए गए रॉकर स्विच को ऑन करें। उपचार के बेहतर परिणामों के लिए हमें डिवाइस को जितना संभव हो उतना पास रखना चाहिए या इलाज के लिए त्वचा के प्रभावित क्षेत्र को छूकर रखना चाहिए। फोटोथेरेपी उपकरण से निकले हुए नैरो बैंड यूवीबी ऊर्जा के प्रभावी एक्सपोजर के लिए डार्क रूम का उपयोग करना चाहिए। डिवाइस की आवृत्ति, हमें डिवाइस का उपयोग वैकल्पिक दिन या सप्ताह में 3 बार करना चाहिए। एक्सपोज की हुई ऊर्जा के डोज की वजह से जिस टाइम पर त्वचा पर हल्के गुलाबी त्वचा का रंग दिखे, उस समय और उस स्थिति को एरिथेमा नाम से जाना जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमें रोगी को ऊर्जा कितने समय तक एक्सपोज करनी चाहिए, वो टाइम परिभाषित हो जाता है और असरदायक इलाज के लिए उस विशेष टाइम तक ऊर्जा के डोज का हर सेशन पे एक्सपोजर लेना अनिवार्य होता है। त्वचा के 6 प्रकारों को मद्देनजर रखते हुए असंख्य क्लिनिकल ट्रायल्स और साक्ष्यों के आधार पर ऊर्जा डोज प्रोटोकॉल्स परिभाषित किए गए हैं। हमने उन डोज प्रोटोकॉल्स को मिनटों और सेकंडों में सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में परिवर्तित किया है। हम इस स्लाइड में त्वचा के प्रकार 1, 2 और 3 के अनुसार टेबल में दिए गए डोज प्रोटोकॉल का सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसी तरह अन्य प्रकार की त्वचाओं 4, 5, 6 का भी सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। यदि यूवीबी डोज किसी वजह से छूट जाए तो चार्ट में दिए गए एवं सुझाए गए डोज परिवर्तनों का पालन करें। नैरो बैंड यूवीबी डोज के संभावित कोर्स के बारे में जानने के लिए सेशन चार्ट देख सकते हैं। कम से कम हर 3 महीने के बाद रोग के मूल्यांकन करने के लिए अपने मेडिकल प्रोफेशनल का परामर्श व संपर्क अवश्य करें। नैरो बैंड यूवीबी एक्सपोजर के सेशन के बाद यह सलाह दी जाती है कि डायरेक्ट सूर्य के तीव्र प्रकाश के संपर्क से बचें या आप सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF 30 वाली ब्रॉडबैंड सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाएं। नैरो बैंड यूवीबी फोटोथेरेपी के एक्सपोजर के दौरान स्लाइड में दिखाए गए शरीर के कुछ संवेदनशील अंगों के संबंध में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कभी-कभी नैरो बैंड यूवीबी का ओवरडोज या अति फोटो सेंसिटिव त्वचा के कारण त्वचा की बाहरी सतह लाल हो जाती है। त्वचा का थोड़ा बहुत लाल होना सामान्य है।
इस मामले में हम लाल रंग वाले क्षेत्र पर कोई भी उपयुक्त मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। आमतौर पर त्वचा 4 घंटे से 24 घंटे के भीतर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। यदि दर्दनाक लालिमा बनी रहती है तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। रोग से ठीक होने के बाद यह सलाह नहीं दी जाती है कि फोटोथेरेपी के सेशंस को अचानक छोड़ दिया जाए, बल्कि सेशंस के दिनों की आवृत्ति को धीरे धीरे कम करते जाने की सलाह दी जाती है। इसका विवरण स्लाइड चार्ट में देख सकते हैं। जब विटिलिगो और इसी तरह की अन्य त्वचा की स्थितियों के उपचार में फोटोथेरेपी एक्सपोजर के साथ जब भी इम्यूनोमोड्यूलेटर्स या दूसरे शब्दों में इम्यून सिस्टम सप्रेसर्स का उपयोग किया जाता है तो इसे कॉम्बिनेशन थेरेपी के रूप में जाना जाता है। उपचार में इम्यूनोमोड्यूलेटर की भूमिका टी सेल्स की अतिसक्रिय या उत्तेजित प्रकृति को दबाने, नियंत्रित करने या कम करने की है। अंततः विटिलिगो के मूल कारण को समाप्त किया जा सकता है। टेक्रोलिमस सबसे सुरक्षित टॉपिकल ऑइंटमेंट में से एक है। यह इम्यूनोमोड्यूलेटर के रूप में काम करता है। इसे त्वचा के प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जाता है, जो कि असरग्रस्त त्वचा में अवशोषित हो जाता है और टी सेल्स की अति सक्रिय या उत्तेजित प्रकृति को दबाया जा सकता है। टेक्रोलिमस में किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड नहीं होता है, इसलिए इसे सबसे सुरक्षित टॉपिकल ऑइंटमेंट में से एक माना जाता है। इसका कोई भी विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। इसे डेली लगातार 16 सप्ताह तक लगाया जा सकता है। इसे रात में लगाने की सलाह दी जाती है क्योंकि तेज धूप से बचना चाहिए। नैरो बैंड यूवीबी फोटोथेरेपी सेशन और टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखने की सलाह दी जाती है। चेहरे के लिए टेक्रोलिमस 0.03% और शरीर के अन्य भाग के लिए टेक्रोलिमस 0.1% का उपयोग किया जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन थेरेपी में अन्य विकल्पों की भी उपलब्धता है, जैसे स्टेरॉइड आधारित टॉपिकल ऑइंटमेंट्स, ओरल मेडिकेशंस और इंजेक्शन द्वारा ली गई मेडिकेशन। इसके अलावा कई अन्य वैकल्पिक तरीके भी उपलब्ध हैं, जिन्हें त्वचा विशेषज्ञों के परामर्श से अपनाया जा सकता है। लगातार क्लिनिकल ट्रायल्स और साक्ष्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि सप्ताह में एक बार विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स सेवन करने से विटिलिगो जैसे ऑटो इम्यून संबंधी विकारों से होने वाली बीमारियों में 22% अधिक तेजी से ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। यह किसी को भी स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार के फोटोथेरेपी उपचार करने में सक्षम बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उपयुक्त रूप से योग्य चिकित्सा पेशेवरों द्वारा उचित सुपरविजन प्राप्त करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। दिशा निर्देश: उपचार योजना केवल सुझाई गई योजना है। चिकित्सा पेशेवर अपने तरीके से सामग्री को अनुकूलित करने, संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस वीडियो में दिए गए न तो निर्माता और न ही परीक्षण आधारित दिशा निर्देश किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करेंगे।